राजा ने अपने पुत्रों को बिठाया और बोले बेटा देखो अपनी बिटिया विवाह योग हो गई है तुम्हारी बहना, तो बताइए हम अपनी रुक्मणी का बहन विवाह कहाँ करें। रुक्मिणी ने कहा पिताजी अगर बहन का विवाह करना है तो चंदेरी नगरी के रहने वाले राजा धमदोस हैं और उनके बेटा का नाम शिशुपाल है। चंदेरी नगरी के जो राजा हैं धमदोस और उनके बेटा हैं शिशुपाल, तो क्यों ना हम अपनी बहन शिशुपाल को वरण करें। बहुत सुंदर सी बेला में महाराज को टीको भिजायो गयो, बड़े हर्ष उत्साह के साथ में शिशुपाल दूल्हा बना। आज रुक्मिणी मैया ने देखो कि देखो मेरा विवाह और शिशुपाल के साथ हो रहा है, तो अपने गुरुदेव को बुलाया, एक पत्र लिखा और ब्राह्मण देवता को दे दिया। तो वो महाराज ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के पधारे, भगवान को आकर के सारा समाचार सुनाया। अब तो शिशुपाल जो था वो बारात लेकर के आ गया। राजा भीष्मक ने ब्राह्मणों से पूछा बताइए अब करना क्या है। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपकी बेटी रुक्मिणी से आपके नगर के पास में जो गौरी का जो अंबा जी का मंदिर है वहां अपनी बेटी से गौरी पूजन कराइए, माता पूजन कराइए। देखो सीता जी ने भी गौरी का पूजन किया जो पुष्पवाटिका में था। आज रुक्मिणी मैया का श्रृंगार किया 10,000 सैनिक रुक्मिणी मैया के साथ में कहा गौरी मंदिर पे माता मंदिर पर पूजन करने के लिए रुक्मिणी मैया जा रही है। बोलो दुर्गा मैया की जय, जय भागवत भगवान की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो। भगवती मंदिर में पधारी पूजन किया। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बड़े प्रेम के साथ में रुक्मिणी मैया आज गौरी का पूजन कर रही है। देखो मानव जीवन मिल जाए तो पूजन जरूर करना। राम जी सरकार लंका के समुद्र किनारे भगवान शंकर की स्थापना करके पूजन कर रहे हैं। जानकी मैया पुष्पवाटिका में गौरी का पूजन कर रही हैं। अपने मानव जीवन में पूजन जरूर करिएगा। और जैसा वरदान मांग करके बाहर आए तो मंदिर के पास में प्रभु खड़े हैं। रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ा, रथ के ऊपर बिठाया, 10,000 सैनिकों को गोविंद ने परास्त कर दिया। अब तो सने सने रथ द्वारका की ओर जा रहा है। सेवकों ने समाचार भीष्मक राजा को सुनाया तो रुक्मी कहने लगा पिताजी मैं अपनी बहना को लेकर के आऊंगा। अगर रण में हार गया तो मैं आज के बाद यहाँ लौटकर अपना मुंह न दिखाऊंगा। रुक्मी रथ के ऊपर सवार होकर के अरे खड़ा रे मेरी बहन को ले जाने वाला कहाँ लेकर के जा रहा है। और महाराज इस प्रकार से बड़े रथ को तीव्र गति से अब भगवान सने सने रथ को लेकर के जा रहे और रुक्मी नजदीक आ गया। अनेक प्रकार से युद्ध किया। भगवान ने सारे शस्त्रों का खंडन कर दिया और अंत में बाण मार करके प्रभु ने रुक्मी के रथ के पहियों को तोड़ दिया। अब रथ से नीचे जा पड़ा, ताज नीचे गिर गया। मारने को तैयार हुए, बहन रुक्मिणी को दया आ गई। अपने प्रभु से अपने भैया के प्राणों की भीख को मांग लिया। भगवान ने रसिया से उसको बांधकर अपने रथ के पीछे बांध लिया। अब रथ के पीछे घसीटने लगे रुक्मी को बांध करके। इतने में बलराम जी ने सोचा कि ना जाने ये कन्हैया कहाँ को गए, तो भैया कुछ यादवों को लेकर के पधारे। मार्ग में लाला के रथ को देख लिया। बलराम जी ने कहा एक कन्हैया ये कौन है? बोले रुक्मिणी जी। और बोले जिनको तुम रसिया से बांध करके घसीट रहे ये कौन है?
भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे दाऊ भैया ये हमारो सारो है, सारो सालो। बलराम जी ने कहा क्यों कन्हैया, जब तुम्हारा सारो है तो सारे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? भगवान कहने लगे दाऊ भैया तुम ना जानो। बोले क्यों? बोले दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अच्छी दीवार हो तो उसमें जगह जगह आले कर दो, बिगड़ जाएगी। और देखो शकुनी जो था महाभारत में, ये शकुनी सारो था, साला था, जिसने पूरे परिवार को बिगाड़ दिया। बलराम जी महाराज ने आज मुंडन कर उस रुक्मी को छोड़ दिया। उसी जगह पर रुक्मी ने भोजकट नाम का नगर बसाया। अब तो भगवान रुक्मणी को लेकर के द्वारकापुरी में पधारे और सुंदर सी बेला को देख करके विवाह की तैयारियां की। अब तो सखियां रुक्मणी मैया का श्रृंगार करने लगी। सखियां सारी मिलकर के आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। बहुत सुंदर श्रृंगार। देखो जिस बेटी का विवाह ना होता हो एक सरल उपाय समझ लो। जिस बेटी के विवाह होने में परेशानी आती हो और गांव में किसी दूसरी बेटी का विवाह हो रहा हो तो उसके हाथों में लगी हुई जो मेहंदी है उससे बच जाए, वो मेहंदी उस बेटी को रचा दो। गांव में जिस बेटी का विवाह हो उसके हाथ में रचने वाली जो मेहंदी है और हाथों में लगाने से जो बचे वो मेहंदी उस बेटी को लगा दीजिए। जिस बेटी के विवाह में परेशानियां आती हैं तो आज सखियां रुक्मणी मैया का श्रृंगार करने लगी। बहुत सुंदर सा श्रृंगार।